हम जिस कैरेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं उनका नाम है, बीच में इनका नाम है मिस्टर वेस्टर्न। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मिस्टर वेस्टर्न। ठीक है, ये कौन होते हैं ये मैं आपको बताऊंगी अभी। मिस्टर वेस्टर्न एक विडोअर है। मिस्टर वेस्टर्न एक विडोअर है मतलब कि उनकी वाइफ नहीं है। ठीक है, तो ही इज अ विडोअर। उनकी वाइफ अभी जिंदा नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने शादी नहीं किया था। उन्होंने पहले शादी किया था और उनका जो फर्स्ट मैरिज था उससे जो उनकी वाइफ थी उनका डेथ हो चुका है। तो बेसिकली अभी वो एक विडोअर है। लेकिन अगर इनको ऐसे डिटेल में डिस्कस किया जाए तो इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम था मिस चर्चिल। ये इनकी फर्स्ट वाइफ थी। मैं भी लिख दूंगी ये सब भी की फर्स्ट वाइफ। और इनकी सेकेंड वाइफ, इन्होंने फिर से शादी किया था दोबारा जब इनकी फर्स्ट वाइफ का डेथ हो गया था। इनकी सेकेंड वाइफ का नाम था मिस एन टेलर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये विडोअर हटा देती हूँ क्योंकि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ये विडोअर क्यों है। इनके इन्होंने जब फर्स्ट टाइम शादी किया था मिस चर्चिल से, तो इन लोग इनका और मिस चर्चिल का एक बेटा भी था। इन दोनों का एक बेटा था और उसका नाम क्या है, फ्रैंक। मिस्टर वेस्टर्न एक इंसान थे जिन्होंने दो शादियां की थी। उनकी फर्स्ट वाइफ कौन थी, उनकी फर्स्ट वाइफ थी मिस चर्चिल, जिनका डेथ हो चुका था। अब वो जिंदा नहीं थी, उनका डेथ हो चुका था। ठीक है, शी हैड डाइड आफ्टर। और जब वो जिंदा थी तो इनका एक बेटा था। दे हैड अ सन जिसका मिस्टर वेस्टर्न एंड मिस चर्चिल हैड अ सन, और उस बेटे का क्या नाम था, फ्रैंक। फ्रैंक नाम था। ठीक है, फ्रैंक को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ हम मिस्टर वेस्टर्न को डिस्कस करें तो इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि मिस्टर वेस्टर्न और मिस चर्चिल का एक बेटा था फ्रैंक। तो मिस चर्चिल के डेथ के बाद क्या हुआ कि मिस्टर वेस्टर्न ने मिस एन टेलर से शादी कर लिया। कल मैंने शायद आपको बताया था मिस एन टेलर कौन है। ये वही मिस एन टेलर है जो एमा की गवर्नेंस थी। गवर्नेंस क्या होता है कि एमा की जब मदर का डेथ हो गया था, जब एमा बहुत यंग थी, तो मिस एन टेलर ने ही एमा को संभाला था। वो उसके साथ ही रहती थी, उन्होंने उसे पढ़ाया था और सारा कुछ सिखाया था, मैनर्स। तो मिस एन टेलर एमा की एक बहुत अच्छी दोस्त भी थी, बहुत अच्छी कंपेनियन। दोनों सारा बात शेयर करते थे एक दूसरे से और दोनों हमेशा साथ रहते थे। तो मिस एन टेलर का शादी हो जाता है जब नॉवेल स्टार्ट होता है, तो ही मिस एन टेलर का शादी हो जाता है और हमें बस ये बताया जाता है कि मिस एन टेलर एमा की गवर्नेंस थी, मतलब उन्होंने एमा को संभाला था फॉर 16 ईयर्स। तो मिस एन टेलर कौन थी, एमाज गवर्नेंस। कितने साल के लिए ये एमा की गवर्नेंस थी, मतलब कितने साल इन्होंने एमा को संभाला था, फॉर 16 ईयर्स। ये शादी के पहले इनका नाम था मिस एन टेलर, लेकिन जब इन्होंने मिस्टर वेस्टर्न से शादी कर लिया तो फिर इनका नाम क्या हो गया, मिस एन टेलर से इनका नाम चेंज होके हो गया मिसेस वेस्टर्न। क्योंकि इन्होंने मिस्टर वेस्टर्न से शादी कर ली तो फिर शादी के बाद इनका नाम हो गया मिस वेस्टर्न। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वो हम फ्रैंक को डिस्कस करेंगे, और आपने मिस्टर वेस्टर्न को समझ लिया होगा कि मिस्टर वेस्टर्न अब कौन है। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे फ्रैंक चर्चिल। मैं ये भी बताऊंगी कि वो मिस्टर वेस्टर्न का बेटा था, तो उसका नाम चर्चिल कैसे आया। भले ही उसकी मम्मी का नाम मिस चर्चिल था, लेकिन फिर भी योर टाइटल गोज विथ योर फादर्स नेम, तो उसका नाम तो फ्रैंक वेस्टर्न होना चाहिए, लेकिन उसका नाम फ्रैंक चर्चिल क्यों है। फ्रैंक के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक मिनट। फ्रैंक चर्चिल, फ्रैंक चर्चिल कौन था,
ही वॉज मिस्टर वेस्टर्न सन बाय हिज फर्स्ट मैरिज। ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर भी है क्योंकि नॉवेल में बहुत कुछ इससे रिलेटेड है। ये कितने इयर्स का है? 23 इयर्स। एमा 21 इयर्स की थी, मिस्टर जॉर्ज नाइटली 37 इयर्स के थे, और फ्रैंक कितने इयर्स का है? फ्रैंक 23 इयर्स का है। ठीक है, ही इज एमिएबल, मतलब वो बहुत एक फ्रेंडली कैरेक्टर है। फ्रेंडली के लिए नॉवेल में और बहुत जगह उनके लिए क्या टर्म यूज किया गया है? एमिएबल, मतलब बहुत फ्रेंडली, बहुत इजीली लोगों से दोस्ती कर लेता था, बहुत फ्रेंडली। ठीक है, तो सब लोग इसको बहुत अच्छा मानते थे कि ये बहुत मेच्योर है, बहुत अच्छे से लोगों के साथ घुल मिल जाता है, बहुत फ्रेंडली है। लेकिन इसको कौन नहीं पसंद करता था? मिस्टर जॉर्ज नाइटली जो है वो इसको बहुत इमेच्योर कंसिडर करते थे। इमेच्योर मतलब बहुत ज्यादा समझदार नहीं है ये। मिस्टर जॉर्ज नाइटली इसको इमेच्योर क्यों कंसिडर करते थे? क्योंकि जब इनके पापा, जब फ्रैंक चर्चिल के पापा मिस्टर वेस्टर्न ने शादी किया था फॉर द सेकेंड टाइम, जब उन्होंने मिस टेलर से शादी किया, तो फ्रैंक चर्चिल उनसे मिलने नहीं आया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने नहीं आया। तो ये एक रीजन है कि जॉर्ज नाइटली इनको बहुत इमेच्योर और बहुत नासमझ समझते हैं, क्योंकि जब इनके पापा ने सेकेंड टाइम शादी किया तो ये मिलने नहीं आए और इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट भी नहीं किया। तो मिस्टर जॉर्ज नाइटली कंसिडर्स हिम वेरी इमेच्योर। क्यों इमेच्योर कंसिडर करते हैं? क्योंकि जब उनके पापा ने सेकेंड टाइम शादी किया तो फिर वो वापस नहीं आए थे, इनसे मिलने नहीं आए थे। ठीक है, उसके बाद जब इनकी मम्मी का डेथ हो गया तो फिर इन्हें किसने संभाला? जैसे एमा की मम्मी का डेथ हुआ था तो फिर उसने तो फिर मिस एन टेलर ने उन्हें संभाला था, मिस टेलर ने उन्हें संभाला था उनकी मम्मी के डेथ के बाद। लेकिन जब फ्रैंक की मम्मी का डेथ हुआ तो फिर फ्रैंक को उसके अंकल आंट ने संभाला था। तो उसके अंकल आंट जो थे वो चर्चिल्स थे, तो इसीलिए फ्रैंक उनके साथ ही रहने लगा और उनके बेटे के जैसा ही रहने लगा उनके साथ। तो इसीलिए फ्रैंक का भी टाइटल हो गया चर्चिल। तो जिन्होंने इसको संभाला था उनका टाइटल चर्चिल्स था, इसीलिए फ्रैंक का भी टाइटल चर्चिल हो गया। ठीक है, ही वॉज टेकन केयर ऑफ बाय हिज अंकल एंड आंट। आफ्टर हिज मदर्स डेथ। फ्रैंक के बारे में और भी कुछ डिटेल्स है जो मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक चार्ट के फॉर्म में डिस्कस कर लूंगी, ताकि आपको ऐसे रिलेशन समझ में आए कि किससे फ्रैंक का क्या रिलेशन है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है? फ्रैंक चर्चिल और मिस्टर वेस्टर्न का क्या रिलेशन था? उसके बाद फ्रैंक की मदर के डेथ के बाद उसके जो अंकल आंट ने उन्हें संभाला था उसमें वो अंकल कौन थे? और फिर फ्रैंक ने सीक्रेटली एक एंगेजमेंट कर लिया था। मैं रफ आइडिया आप लोगों को कैरेक्टर्स के बारे में इसलिए दे रही हूँ ताकि जब स्टोरी प्रोसीड हो तो आपको पता हो कि कौन सा कैरेक्टर कौन है, वो कैसा है, उसने क्या किया, ताकि आपको एक रफ आइडिया हो। ठीक है,
तो फ्रैंक और फ्रैंक चर्चिल और मिस्टर वेस्टर्न का क्या रिलेशन है? ही इज मिस्टर वेस्टर्न सन बाय हिज फर्स्ट मैरिज। मतलब वो बेटा तो इन्हीं का है। लेकिन जब इसकी मदर का डेथ हो गया, आफ्टर हिज मदर डाइड, तो उसका किसने ख्याल रखा? टेकन केयर ऑफ बाय हिज अंकल एंड आंट। इसमें ये अंकल कौन थे? ये हमारे लैंग्वेज में अगर बोलेंगे तो ये फ्रैंक के मामा थे, मतलब फ्रैंक की जो मम्मी थी उनके भाई थे। तो ही वॉज द ब्रदर ऑफ फ्रैंक्स मदर। और ये लोग जिस एस्टेट में फ्रैंक को लेकर गए और जहाँ पे ये लोग इन लोगों ने फ्रैंक को रखा और फ्रैंक का ख्याल रखा, उस एस्टेट का क्या नाम है? जिस एस्टेट में ये लोग फ्रैंक को लेकर गए उस एस्टेट का नाम है एंस्कॉम। ENSCOMBE। एंस्कॉम नाम है इस एस्टेट का, जहाँ पे फ्रैंक रहा उन लोगों के साथ और जहाँ पे वो बड़ा हुआ। ठीक है, तो फिर वो अंकल है उसके मामा। ठीक है, और फ्रैंक ने फिर सीक्रेटली एक एंगेजमेंट कर लिया था। किसने सीक्रेटली एंगेजमेंट किया था? जेन फेयरफैक्स। ठीक है, हम जेन को भी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जेन है कौन, लेकिन पहले हम यहाँ पता कर लेते हैं कि फ्रैंक ने सीक्रेटली ये एंगेजमेंट किया था, मतलब किसी को नहीं बताया था, किसी को भी नहीं, अपने अंकल आंट को भी नहीं और अपने फादर को भी नहीं। तो ये सीक्रेट एंगेजमेंट था। सीक्रेट एंगेजमेंट। ठीक है, फ्रैंक ने सीक्रेट एंगेजमेंट क्यों किया था? उन्होंने किसी को बताया क्यों नहीं था? उन्होंने इसलिए किसी को बताया नहीं था क्योंकि ये जो जेन है, जेन फेयरफैक्स, ये बहुत रिच नहीं रहती है, ये बहुत लो क्लास को बिलोंग करती है, इनके पास बहुत पैसा नहीं रहता है। तो फ्रैंक को ये डर था कि अगर वो अपने अंकल आंटी को बताता है कि उन्होंने जेन से उसे एंगेजमेंट करना है या उसे जेन पसंद है, तो फ्रैंक को डर था कि उसकी आंट अप्रूव नहीं करेंगी इस एंगेजमेंट के लिए। और उसकी आंट क्यों नहीं अप्रूव करेंगी इस एंगेजमेंट के लिए? क्योंकि जेन बहुत रिच नहीं रहती है, बहुत वेल्दी नहीं रहती है। तो फ्रैंक को क्या डर था कि उसकी जो आंट है वो एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस एंगेजमेंट को, मतलब जेन को एक्सेप्ट नहीं करेंगी। और क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगी जेन को, और इस एंगेजमेंट को क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? बिकॉज जेन वॉज नॉट वेल्दी। तो फ्रैंक ने क्यों नहीं बताया था अपनी आंट को? बिकॉज हिज आंट विल नॉट एक्सेप्ट दिस एज जेन इज नॉट वेल्दी। ठीक है, मिस्टर वेस्टर्न के बेटे थे फ्रैंक चर्चिल। मिस्टर वेस्टर्न के ये बेटे थे बाय हिज फर्स्ट मैरिज। और जब फ्रैंक की मदर का डेथ हो जाता है तो उसका किसने ख्याल रखा? उसके अंकल आंट ने ख्याल रखा। उसके अंकल आंट का नाम है चर्चिल्स। इनको द चर्चिल्स करके भी एड्रेस किया गया है पूरे नॉवल में। आप कहीं भी अगर पूरे नॉवल में द चर्चिल्स पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में है। और क्योंकि इन्होंने इन फ्रैंक का ख्याल रखा और इनका नाम है द चर्चिल्स, इसलिए फ्रैंक का भी टाइटल हो गया फ्रैंक चर्चिल। ये अंकल कौन थे? ये फ्रैंक की मम्मी के भाई थे। और इन्होंने किस एस्टेट में फ्रैंक का ख्याल रखा और फ्रैंक को रखा? एंस्कॉम में। ठीक है, एंस्कॉम एक एस्टेट का नाम है। ठीक है, फ्रैंक ने फिर क्या किया? एक सीक्रेट एंगेजमेंट कर लिया। किससे सीक्रेट एंगेजमेंट कर लिया? जेन फेयरफैक्स से सीक्रेट एंगेजमेंट कर लिया और अपनी आंट को भी नहीं बताया था और अपने पापा को भी इसके बारे में नहीं बताया था। क्यों नहीं बताया था? बिकॉज जेन वॉज नॉट वेल्दी। तो फिर फ्रैंक को डर था कि उसकी आंट एक्सेप्ट नहीं करेंगी इस एंगेजमेंट को। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जेन फेयरफैक्स है कौन। अभी तक हमने मिस्टर वेस्टन को डिस्कस किया और फ्रैंक चर्चिल को डिस्कस किया। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे जेन फेयरफैक्स को। ठीक है, जेन
फेयरफैक्स। जेन फेयरफैक्स कौन थी? एक ऑर्फन थी। मतलब ऑर्फन किसको बोलते हैं? जिसके मम्मी पापा नहीं होते हैं उसको ऑर्फन ऑर्फन बोलते हैं। मतलब इनकी मम्मी भी नहीं थी और पापा भी नहीं थे, मदर भी नहीं थी और फादर भी नहीं थे। मदर भी नहीं थी, फादर भी नहीं थे, ठीक है। लेकिन फिर भी इनके फैमिली में कौन कौन था? इन जेन फेयरफैक्स के फैमिली में उसकी एक आंट थी और एक ग्रैंड मदर थी, ठीक है। उनका नाम क्या क्या है? ऑर्फन थी, फिर भी इनके फैमिली में कौन कौन था? एक आंट थी। आंट का नाम क्या था? मिस बेट्स। और एक ग्रैंड मदर थी, मतलब दादी। इनका नाम था मिसेस बेट्स, ठीक है। ये बहुत इंटेलिजेंट थी और ब्यूटीफुल थी और बहुत वेल मैनर्ड। इंटेलिजेंट थी, ब्यूटीफुल और वेल मैनर्ड। मतलब बहुत अच्छे मैनर्स थे इनके पास, बहुत अच्छे से बिहेव करती थी ये सबके साथ। और ये सेम एज एज एमा। एमा जितनी बड़ी थी ना, अप्रोक्सीमेटली उसी एज की थी। तो नॉवेल में ऐसा ही लिखा है, शी इज ऑफ द सेम एज एज एमा। तो ये इतनी इंटेलिजेंट, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी वेल मैनर्ड थी कि एमा को भी कभी कभी इनसे जेलस फील हो जाता था, क्योंकि ये एमा को कंपटीशन दे सकती थी, एमा के टक्कर की थी, तो एमा को भी कभी कभी इनसे जेलस फील हो जाता था। और ये बहुत वेल एजुकेटेड, बहुत अच्छे से पढ़ी लिखी भी थी, वेल एजुकेटेड थी और बहुत टैलेंटेड भी थी। तो इन्होंने एजुकेशन और टैलेंट, टैलेंट क्या क्या था इनके पास और वेल एजुकेटेड कैसे थी? ये एक ऑर्फन थी, इनके मम्मी पापा तो थे नहीं, तो आखिर कौन किसने इन्हें पढ़ाया? हम ये डिस्कस करेंगे कि किसने इन्हें इतना अच्छा एजुकेशन दिया और इनके पास टैलेंट क्या क्या था, ये भी मैं बता देती हूँ आपको। इनको न्यू हाउ टू प्ले पियानो, पियानो बजाना आता था इनको। और ये बहुत अच्छा गाना भी गाती थी, सिंगिंग में भी अच्छी थी। एंड शी यूज टू प्ले पियानो, ठीक है। और इतना अच्छा एजुकेशन इन्हें किसने दिया था? इनके पापा जो थे वो तो अब नहीं है इस दुनिया में, लेकिन इनके पापा के एक फ्रेंड थे। उस फ्रेंड का क्या नाम था? कॉलोनल कैंपबेल, ठीक है। मैं यहाँ पे बता लिख दूंगी अभी। कॉलोनल कैंपबेल जो थे वो जेन के पापा के फ्रेंड थे। और उन्होंने ही जेन को अपने पास रखा था। कितने कितने साल से अपने पास रखा था? जब जेन 9 इयर्स की थी तब से ही कॉलोनल कैंपबेल ने जेन को अपने पास रखा था और उसको बहुत अच्छा एजुकेशन, बहुत अच्छा मैनर, सब कुछ बहुत अच्छे से सिखाया था कॉलोनल कैम्पबेल ने जेन को। तो शी वॉज वेल एजुकेटेड बाय, किसने किसने इनको अच्छा एजुकेशन दिया था? बाय कॉलोनल कैम्पबेल। कॉलोनल कैम्पबेल कौन थे? मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, मैं एकदम शॉर्ट में यहाँ लिख देती हूँ। ही वॉज द फ्रेंड ऑफ जेन्स फादर। ठीक है, कॉलोनल कैम्पबेल जेन के पापा के फ्रेंड थे और उन्होंने ही जेन को इतना अच्छा एजुकेशन दिया था और अच्छा से मैनर्स सिखाया था, बहुत इंटेलिजेंट बनाया था। तो फिर उन्होंने ही सारा कुछ, क्रेडिट उन्हें ही जाता है, जेन के जेन के इतने अच्छे सीखने का और इतने एजुकेटेड होने का, ठीक है। जेन के बारे में हम और डिस्कस करेंगे, ये स्लाइड थोड़ा लंबा जाएगा। शी वॉज नॉट रिच, वो बहुत रिच नहीं थी और उसके पास कोई वैसी प्रॉपर्टी भी नहीं थी जैसी एमा के पास थी। एमा के पास एक पूरा एस्टेट था, हार्टफील्ड। लेकिन जेन के पास ऐसा कुछ भी नहीं था। शी वॉज नॉट रिच, वो रिच नहीं थी, इसलिए उन्होंने क्या सोचा कि वो एक गवर्नेंस का जॉब करेंगी ताकि वो अपना लाइफ चला सके और ताकि एक कोई सोर्स ऑफ अर्निंग हो उनके लिए, ठीक है। तो गवर्नेंस का जॉब करने का उन्होंने डिसाइड किया था।
और मैंने कल आपको बताया था गवर्नेंस का जॉब क्या होता है, जिसमें कि जो भी इंसान ये जॉब करता है वो एक रिच फैमिली के बच्चों को संभालता है, उनका ख्याल रखता है, उन्हें पढ़ाता लिखाता है। तो वही जॉब जेन ने करने का डिसाइड किया था। he decided to work as a governess। जैसे एमा की गवर्नेंस थी ना मिस टेलर, जिन्होंने फिर बाद में मिस्टर वेस्टर्न से शादी कर लिया था और फिर वो मिसेस वेस्टर्न बन गई थी, तो वैसा ही जॉब करने का किसने डिसाइड किया था, जेन ने वैसा ही जॉब करने का डिसाइड किया था कि वो किसी भी रिच फैमिली में जाएंगी और वहां बच्चों का ख्याल रखेंगी और उनके साथ रहेंगी। ठीक है, वैसा ही जॉब करने का जेन ने डिसाइड किया था। ठीक है, फिर इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया है ना, इस स्लाइड में जो मैंने आपको बताया है कि इसके सीक्रेट इंगेजमेंट के बारे में, तो जेन ने सीक्रेट इंगेजमेंट कर लिया था फ्रैंक चर्चिल के साथ। तो दिस सीक्रेट इंगेजमेंट वाज अगेंस्ट हर प्रिंसिपल्स, मतलब उसको ये सीक्रेट इंगेजमेंट करके अच्छा नहीं लग रहा था, भले ही उन्होंने कर लिया था बट उन्हें लग रहा था कि ये उनके रूल्स और उनके आइडियाज के अगेंस्ट है। इट वॉज अगेंस्ट हर प्रिंसिपल्स, उन्होंने कर तो लिया था बट उन्हें अच्छा नहीं लग रहा था ये करके, ऐसा लग रहा था कि कुछ गलत किया है। So it was against her principles. This secret engagement was against her principles and it used to give a lot of stress to her. उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता था कि हमने ये कर तो लिया है बट फिर सबको अगर पता चल जाएगा लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तो ऐसी बहुत सारी बातें उनके दिमाग में आती थी सीक्रेट एंगेजमेंट को लेकर। तो उन्हें इसलिए अच्छा नहीं होता था। और प्रिंसिपल्स क्या होता है, वॉज अगेंस्ट हर प्रिंसिपल्स, मतलब कोई ऐसी आइडियाज जो हमारे एक्शंस को गाइड करती हैं। जैसे हमें हमारा प्रिंसिपल्स क्या होता है कि हमें बहुत ऑनेस्ट रहना है, तो फिर हम वैसे ही एक्शन करेंगे कि हम नहीं बोलेंगे झूठ या कुछ गलत नहीं करेंगे। तो वही वैसे ही आइडियाज को प्रिंसिपल्स बोलते हैं जो हमारे एक्शंस को गाइड करता है। तो उसके प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं थे कि वो कुछ भी झूठ बोलेगी सबसे या फिर कुछ सबसे छुपा के करेगी, क्योंकि हमने शुरू से देखा कि उसे बहुत अच्छा एजुकेशन और अच्छा मैनर सिखाया गया था कॉलोनल कैम्पबेल के द्वारा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएंगे। जो हमारे नेक्स्ट कैरेक्टर है वो है रॉबर्ट मार्टिन। एक मिनट, नेक्स्ट कैरेक्टर में जाने के पहले मैं इस स्लाइड में आपको एक चीज और बता दूं कि मिस्टर वेस्टर्न ने जब मिस एन टेलर से शादी किया था तो इस टाइम उन्होंने एक एस्टेट बाय कर लिया था। ठीक है, ही वॉज द ओनर ऑफ विच एस्टेट आफ्टर आफ्टर हिज वाइफ डाइड। ठीक है, फर्स्ट हाफ उनके जिंदगी का फर्स्ट हाफ बहुत अच्छा नहीं रहा था, बहुत पैसा नहीं था उनके पास और बहुत ज्यादा रिच नहीं थे वो फर्स्ट हाफ में। लेकिन सेकेंड हाफ में, ये हम समरी में भी डिस्कस करेंगे बट यहाँ पे मैं बस ये बता देती हूँ कि ही वॉज द ओनर ऑफ, इन द सेकेंड हाफ ऑफ हिज लाइफ ही वॉज द ओनर ऑफ, ये रैंडल्स के ओनर थे। ठीक है, इन्होंने रैंडल्स बाय कर लिया था। एक मिनट, ये भी एक एस्टेट है ना, तो इन्होंने ये रैंडल्स बाय कर लिया था मिस एन टेलर से शादी करने के पहले, ताकि वो उनको एक अच्छा लाइफ दे सके। अब हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर डिस्कस करेंगे वो है